एक शख्स जो बार बार दबदबा दबदबा कह रहा था, उसके दबदबे की हवा निकल गई। कैसे? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी जलवे जलाल के साथ बाहुबली ब्रजभूषण कुश्ती संघ का चुनाव जब उनका राइट हैंड जीत गया तो कह रहे थे दबदबा है और दबदबा रहेगा। इस बयान के बाद देश दूसरी तस्वीर कौन सी देख रहा था वो आपको दिखाऊं। साक्षी मलिक, देश को जिसने पदक दिलवाए, ब्रजभूषण के इस दबदबे के बाद साक्षी मलिक रो रही थी, आंसू उनके आंखों में थे और उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। पूरे देश ने तस्वीर देखी, देश देख रहा था एक शख्स कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, और हमारे खिलाड़ी, हमारे पहलवान जिन्होंने देश को फख्र का मौका दिया, वो रो रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी अपना पदक प्रधानमंत्री आवास पर रखने पहुंच गए। बजरंग पुनिया अपना पद्म श्री प्रधानमंत्री आवास पर रख दिया। तीसरे पहलवान गूंगा पहलवान को आप देख रहे हैं, वो अपने पदक जाकर वापस कर रहे थे। ये स्थिति थी। तो सोचिए, संदेश बिल्कुल साफ है, ब्रजभूषण पर मोदी का हथौड़ा चल गया है। संदेश यह है कि अन्याय के खिलाफ, गुरूर के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई होगी और ब्रजभूषण तक यह मैसेज पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा फुर्र हो गया, दबदबा हवा हवा हो गया। दबदबा था, दबदबा रहेगा। इस घमंड और गुरूर पर चल गया प्रधानमंत्री मोदी का हंटर। ब्रजभूषण और उनके राइट हैंड संजय सिंह की हो गई दुकान बंद। सरकार ने कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया। कुश्ती संघ का चुनाव अपने करीबी को जिताने का अहंकार चूर चूर हो गया। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। यह तस्वीर पूरे देश ने देखी। ब्रजभूषण के चेले की जीत के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने बूट टेबल पर रख दिए। पदकवीर पहलवान के फूट फूट कर रोने और यूं हारते हुए देखकर पूरा देश दुखी था। और ब्रजभूषण पूरे रौब से कुश्ती संघ में वापसी पर दबदबे का डंका पीट रहे थे। दबदबा था, दबदबा रहेगा। कहते हैं विराश काले विपरीत बुद्धि। संजय सिंह अध्यक्ष बने थे, जबकि जीत की माला खुद पहने घूम रहे थे ब्रजभूषण। जो बीजेपी आलाकमान को नागवार गुजरा, ब्रजभूषण को दबदबा बड़ा महंगा पड़ गया। मोदी सरकार अपने एक्शन के लिए जानी जाती है और मोदी का चाबुक ऐसा चला कि पूरा कुश्ती संघ ही सस्पेंड कर दिया गया। दबदबे का बिस्तर उठ गया। अब देखिए जरा, ब्रजभूषण पर जब एक्शन हुआ, एक्शन के बाद फौरन ब्रजभूषण को दिल्ली बुला लिया गया। एक्शन कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पर हुआ, जो ब्रजभूषण के दाहिने हाथ कहलाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ब्रजभूषण दिल्ली आए और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। ब्रजभूषण सांसद है बीजेपी के, पहुंचे मिलने के लिए। आपको मैं बताऊं कि दरअसल ब्रजभूषण का दबदबा हवा कैसे हुआ ये, सरकार ने दरअसल पहलवानों को यह भरोसा दिया था, जब पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ब्रजभूषण या उनका परिवार का कोई सदस्य कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़े, तो कोई ब्रजभूषण या उनका परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। आपको बताऊं, ब्रजभूषण ने अपने करीबी को अध्यक्ष बना दिया। परिवार का तो नहीं लड़ा, लेकिन करीबी को अध्यक्ष बनवाया। लोग संजय सिंह को ब्रजभूषण का डमी कहते हैं, राइट हैंड भी कहते हैं। अब कुश्ती संघ पर मोदी सरकार ने एक्शन लिया। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। मतलब ब्रजभूषण का जो करीबी है संजय सिंह, अब वो कोई कामकाज नहीं कर पाएगा। ब्रजभूषण को दिल्ली बुला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद देखिए, ब्रजभूषण के सुर बदल गए। मुलाकात के बाद अब ब्रजभूषण और उनके साथी किनारे किए जा चुके। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नई एडहॉक कमेटी का ऐलान करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ 24 घंटे में एक नई कमेटी बनाएगा। एडहॉक कमेटी एक अस्थायी कमेटी होगी जो पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ की निगरानी में काम करेगी। इसमें एक महिला समेत 3 सदस्य शामिल होंगे। अब संजय सिंह निलंबन को कोर्ट ले जा सकते हैं, ये बात वो कह रहे हैं कि आखिर ब्रजभूषण का दबदबा, जिस बात को वो कह रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है, धुआं धुआं हो गया, वो दबदबा ब्रजभूषण का क्यों था, क्यों है, क्या वजह है। जो लोग ब्रजभूषण को नहीं जानते वो सोच रहे हैं कौन आदमी है, क्यों इसका दबदबा है। अब मैं आपको बताता हूं वजह। ब्रजभूषण सिंह सांसद है और बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव जीते। ब्रजभूषण अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। 5 बार बीजेपी और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। ब्रजभूषण 1991 में पहली बार सांसद चुने गए।
ब्रजभूषण की पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। उनका बेटा प्रतीक गोंडा से विधायक है। गोंडा बलरामपुर में उनका दबदबा है। अयोध्या इलाके में भी ब्रजभूषण का प्रभाव है। अयोध्या मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हो चुके हैं वो। आडवाणी के साथ 40 अभियुक्तों में नाम था ब्रजभूषण का। 2020 में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। इसके अलावा ब्रजभूषण पर टाडा में भी एक्शन हो चुका है। टाडा आतंक से जुड़ा हुआ कानून है। बाद में उसमें भी ब्रजभूषण बरी हो गए थे। अब देखिए जरा, ब्रजभूषण के पास अथाह संपत्ति है। अथाह संपत्ति के मालिक है। ब्रजभूषण के पास अपना एक प्राइवेट जेट है। सांसद ब्रजभूषण हेलीकॉप्टर के भी मालिक हैं। इनके पास कई महंगी एसयूवी गाड़ियां हैं। दिल्ली से गोंडा तक इनके आलीशान बंगले हैं। उनके पास कई कॉलेज, स्कूल, नर्सिंग होम है और जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा बताई जाती है। खबर के मुताबिक संपत्ति 40 करोड़ से ज्यादा है। पत्नी केतकी सिंह के नाम 63 करोड़ की संपत्ति, बेटे के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कुश्ती संघ में भी उनका दबदबा क्यों रहा? 12 साल तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। कुश्ती संघ चुनाव में उन्हें 3 बार जीत मिली है। 2011 से 2023 तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्रजभूषण कभी खुद भी पहलवान हुआ करते थे। सियासत से लेकर कुश्ती रिंग में उनका दबदबा रहा है, ये सच है। ब्रजभूषण की पहचान दबंग के रूप में होती रही है। एक खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ भी मार दिया था उन्होंने। ये ब्रजभूषण की स्थिति रही है। मैं आपको एक हकीकत दिखाता हूं। दरअसल सोचिए, ब्रजभूषण कुश्ती संघ का चुनाव उनका करीबी जीता तो ब्रजभूषण एक डायलॉग मार रहे हैं, कह रहे हैं दबदबा है और रहेगा। कैसे मुमकिन है, कैसे ये इत्तेफाक हो सकता है? जो ब्रजभूषण बोल रहे हैं उसी के पोस्टर छप चुके हैं। यानी पहले से स्क्रिप्टेड था, पहले से तैयारी थी कि दबदबा है और रहेगा, पोस्टर छपवाओ, मैं मीडिया में भी यही बयान दूंगा। अब देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। चुनाव जीतने के बाद की ये पहली तस्वीर देखिए। ये है संजय सिंह जो चुनाव जीते। गले में एक भी फूल की माला नहीं है। जो अध्यक्ष चुना गया वो बेमाला है और जिसका अध्यक्ष होने से कोई नाता नहीं, जो पूर्व अध्यक्ष है, सारी माला उसी के गले में है। ये तस्वीर अपने आप में संदेश दे रही थी कि असल अध्यक्ष कौन है, कौन डमी है, कौन रिमोट से चलेगा। अध्यक्ष बिना माला के खड़े। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये ब्रजभूषण के बेटे हाथ में देखिए जो पोस्टर लिए हुए, लिखा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। कैसे हो सकता है उसी दिन ये पोस्टर छपकर आ गए और वही बात ब्रजभूषण दोहरा रहे। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये उनका घर अशोक रोड और देखिए वहां भी ये फोटो लगा हुआ है, दबदबा है और रहेगा। उसके बाद जब बवाल हुआ, हंगामा हुआ, खिलाड़ियों ने या तो संन्यास ले लिया या पदक वापस किए तो पोस्टर हट गए। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, ये पोस्टर हटा दिया गया और जो होल्डिंग लगी थी घर के बाहर वो होल्डिंग भी हटा दी गई। ये हुआ खिलाड़ियों के एक्शन के बाद। अब आपको बताऊं कि संजय सिंह दरअसल ब्रजभूषण को ले डूबे। कैसे संजय सिंह ले डूबे? ये ब्रजभूषण के बगल में खड़े संजय सिंह। ये 3 चीजें, एक इनके गले की माला, एक ये दबदबा और एक संजय सिंह। 3 दिन पहले सब कुछ ठीक था और सब कुछ ब्रजभूषण के मुताबिक ही हो रहा था जो वो चाह रहे थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की मर्जी का बन गया। कुश्ती संघ के तकरीबन सभी सदस्य ब्रजभूषण की मर्जी के थे। इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो कोई विरोधी जीत नहीं पाया। विरोधी को 5 वोट मिले थे सिर्फ। संजय सिंह के जीतने पर उनकी भी जीत बताई गई ब्रजभूषण की, क्योंकि संजय सिंह कुश्ती संघ के सह सचिव रह चुके हैं। पहले सह सचिव तभी थे जब ब्रजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। इसलिए संजय जीते तो ज्यादा माला किसके गले में? जो भी आता था ब्रजभूषण सिंह को माला पहनाता था। ब्रजभूषण के बगल में खड़े संजय सिंह मुस्कुरा रहे थे सिर्फ, और इस जीत ने इनका घमंड और बढ़ा दिया। उनके घर के बाहर घमंड वाले पोस्टर लग गए। उन्हें विवादित बयान देना शुरू कर दिया ब्रजभूषण ने कहा दबदबा था और रहेगा। ये इन्हें महंगा पड़ा। उनका बेटा पोस्टर लेकर खड़ा था, ये बेटा पोस्टर लिए खड़ा। उनका ये घमंड बहुतों को पसंद नहीं आया, ये सच है। देश के नामी पहलवान ने उनके खिलाफ पहले से थे। इस जीत के बाद वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी। कई और खिलाड़ियों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। गूंगा पहलवान ने पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी थी। ये सारी वजह थी कि दबदबा हवा हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल ब्रजभूषण पर अभी सिर्फ एक एक्शन हुआ है, उनके करीबी पर। लेकिन ये जो खिलाड़ी पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने जो आरोप ब्रजभूषण पर लगाए थे, इनका कहना था कि दूसरे पहलवानों के साथ जो ब्रजभूषण करते, बाकायदा उसकी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो गया है। क्या है आरोप पत्र?
महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर इल्जाम लगाए। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। महिला पहलवानों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामले की जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस ने 108 महिला पहलवानों से पूछताछ की थी। इनमें 15 महिला पहलवानों ने आरोपों की पुष्टि की। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इस चार्जशीट में 7 महिला पहलवानों का जिक्र आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए गए, इनमें एक महिला पहलवान नाबालिग भी है। 2016 का वाकया जो आरोप में है। ब्रजभूषण पर मंगोलिया में छेड़छाड़ के आरोप लगे। जब महिला पहलवानों की टीम मंगोलिया गई थी, पहलवान ने कहा मुझे खाने की मेज पर ब्रजभूषण ने बुलाया। ब्रजभूषण ने 3 से 4 बार मेरी छाती पर हाथ फेरा। 2017 का आरोप देखिए। फेडरेशन ऑफिस में छेड़छाड़ के आरोप है। पहलवान ने कहा उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ, मेरी सहमति के बगैर हथेली, घुटने, कंधों पर हाथ फेरे। 2018 का आरोप, कुश्ती लीग के बाद भी छेड़छाड़ करने के इल्जाम लगे। पहलवान ने कहा मुझे जबरदस्ती गले लगाया, रोकने के बावजूद 15 से 20 सेकंड तक गले लगाए रखा। 2019 का आरोप, कजाकिस्तान ओलंपिक के बाद छेड़छाड़ के आरोप। पहलवान ने कहा मुझे गलत तरीके से छुआ, उन्होंने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। 2020 का आरोप, पुलिस रिपोर्ट में टोक्यो का भी जिक्र है। टोक्यो ओलंपिक के बाद छेड़छाड़ के आरोप है। पहलवान ने कहा उन्होंने मुझे खोटा सिक्का बताया, भारतीय जर्सी पहनना देश से विश्वासघात बताया। अपमानित होने पर मन में आया कि सुसाइड, आत्महत्या कर लूं। ब्रजभूषण थे कुश्ती संघ के अध्यक्ष। पुलिस की चार्जशीट में ये आरोप सामने आए।